हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का गुणनफल अप्लाइड फिजिक्स में। आज हम जानेंगे कि दो वेक्टर को, दो सदिश राशियों को किस प्रकार से हम गुणा करते हैं। इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई जो है वेक्टरों का वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले को आप कहते हैं यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। हिंदी मीडियम वाले आप इसे कहेंगे अदिश और बिंदु गुणनफल। अदिश और बिंदु गुणनफल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए बिंदु गुणनफल, आप इसको कहेंगे बिंदु गुणनफल कहेंगे। और जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है इसको आप सदिश गुणनफल भी कह सकते हैं, सदिश गुणनफल। तो वेक्टर जो है उसको हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर देखिए, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या है और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। इसका अर्थ आप समझिए कि स्केलर प्रोडक्ट का अर्थ है कि जब दो वेक्टर, देखिए P और Q, आप मान लीजिए दो वेक्टर हैं P और Q, ये किसी एंगल पर है थीटा। तो देखिए जो इनका गुणनफल होगा वो क्या होगा, P और Q का मैग्नीट्यूड यानी जो इनका क्या होगा परिमाण होगा, वो गुणा करेंगे हम कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, और जो उनके बीच में एंगल है उसके कॉस से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने दो वेक्टर लिए P और Q। कितने वेक्टर लिए? दो, P और Q, और इनके बीच में जो कोण है वो है थीटा, वो है थीटा। तो आप देखिए, आप डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे P डॉट Q, इसके बीच में आप डॉट रखेंगे P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, इस प्रकार से, तभी इसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। बराबर में आप लिखेंगे PQ कॉस थीटा, PQ कॉस थीटा, जहाँ पर P क्या है परिमाण होगा और Q भी परिमाण होगा P और Q वेक्टर का। यहाँ पर देखिए PQ कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए। ये जो है ये आपके पास फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट के लिए, कि आप डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अनुसार करेंगे PQ कॉस थीटा, इसे ही आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब आप कुछ स्पेशल केस जान लीजिए, जब थीटा 0 होता है या थीटा 90 होता है, उस समय आप वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा इसका मतलब P और Q वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। इस प्रकार से देखिए P वेक्टर भी ये है और इसी के साथ में यहाँ पर कहीं Q वेक्टर भी होगा। तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो आप देखिए इनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। यानी जब आपसे कहे कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनके बीच में कोण कितना होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार देखिए P डॉट Q, इस प्रकार देखें तो ये आपके पास आएगा P वेक्टर इंटू Q वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इसमें कॉस 0 डिग्री आप लिखेंगे, और आपको पता है कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए ये हमारे पास हो जाएगा P वेक्टर तो Q वेक्टर। तो यही जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें कॉस 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये आपके आ जाएगा P वेक्टर इंटू Q वेक्टर। इस प्रकार से आपके आंसर आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि थीटा 0 हो, यहाँ पर आपने देखा यदि थीटा 0 हो तो यहाँ पर जो इनका प्रोडक्ट है वो P वेक्टर इंटू Q वेक्टर आएगा। अब आप देखिए यदि थीटा 90 डिग्री हो, यानी आप देखिए ये कोई वेक्टर है, इस प्रकार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई आपके पास P वेक्टर है, और ये जो दूसरा वेक्टर है इस तरीके से वो 90 डिग्री पर है। वो कैसे है, यहाँ पर देखिए आप 90 डिग्री पर है Q वेक्टर। इस प्रकार इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो आप देखिए ये दोनों आपस में कैसे हुए, परपेंडिकुलर हुए, लंबवत हुए। तो यहाँ पर आप देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए P डॉट Q, आप लिखेंगे PQ कॉस 90। तो आप कॉस 90 की वैल्यू जानते हैं, कॉस 90 की वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। कितना होगा, 0। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जब भी आपने दो वेक्टर को लंबवत दर्शाना हो तो आप इसके डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर में रख देंगे। किसको, इसके जो गुणनफल है इसको आप 0 के बराबर में रख दें। तो ये हो गए दो स्पेशल केस जिसमें हमने देखा कि एक में आप थीटा 0 हुआ
यानी दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, इनके बीच में कोई कोण नहीं है। और यदि दूसरा केस आपने देखा कि यदि ये दोनों वेक्टर P और Q आपस में लंबवत हों तो जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप कुछ और केसेस यहाँ पर देखिए। अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यदि आप यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो उसका आप डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर का। तो मैंने आपको बताया था इसकी प्रीवियस वीडियो में कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो क्या आपको क्या बताता है, दिशा बताता है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की आपको दिशा बताएंगे एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, और ये आपस में कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। एक्स देखिए, जो एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेगा वो होगा आई कैप, जो वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर वो होगा जे कैप, और जो जेड एक्सिस पर आपको दिशा बताएगा वो है के कैप। तो आप देखिए जब आप आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, जे कैप डॉट जे कैप करते हैं, के कैप डॉट के कैप करते हैं तो ये आता है 1, क्योंकि आप देखिए इनके बीच में एंगल क्या है, 0 है। आई कैप से ही अगर मैं आई कैप को मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए आई कैप डॉट आई कैप, इनके बीच में मैं लिखूँ आई डॉट आई कॉस 0। तो आप यहाँ पर देखिए ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होगी, 1 होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसलिए आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आई डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, तो ये आपके पास 1 आएगा। इसी प्रकार से यदि आप आई कैप इंटू जे कैप करें, जे कैप डॉट के कैप करें, के कैप डॉट आई कैप करें, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आई डॉट आई कैप इंटू जे कैप, इनके बीच में एंगल देखिए 90 डिग्री। और मैंने अभी आपको बताया कि यदि दो सदिशों के बीच में कोण 90 डिग्री का होगा तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है। अब आप यहाँ पर देखिए कि P वेक्टर इस रूप में है। देखिए कोई वेक्टर है P, वो देखिए स्पेस में है, तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में, फिर उसकी डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। यही तो वेक्टर होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी वेक्टर जो है, वेक्टर को आप कैसे दर्शाते हैं। देखिए कि कोई वेक्टर है P, इसको आप लिखते हैं P का मोड यानी मैग्नीट्यूड इनटू P कैप, यानी इसकी दिशा है। तो आप देखिए P वेक्टर यदि स्पेस में है तो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट होगा। और एक्स कंपोनेंट के साथ मैंने आपको बताया दिशा क्या आप लेंगे, आई कैप, वाई कंपोनेंट के साथ आप लेंगे जे कैप, और जेड कंपोनेंट आप लेंगे इसका के कैप। इसी प्रकार यदि कोई दूसरा वेक्टर है Q तो इसका भी सेम इसी प्रकार आप लिखेंगे। अब आप देखिए तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो सदिशों का, दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो आप देखिए ये आपके पास आएगा पी एक्स इंटू क्यू एक्स, यहाँ देखिए प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड, क्योंकि आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, के डॉट के 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए इसका मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल करा दूँ। यहाँ पर देखिए पी वेक्टर आपके पास दिया था और क्यू वेक्टर दिया, आप पी डॉट क्यू निकालिए। देखिए पी डॉट क्यू वेक्टर, तो आप यहाँ पर देखिए इसको हम किस प्रकार करेंगे। देखिए आई कैप इंटू आप यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस आई कैप, इस तरीके से, प्लस 2 जे कैप इंटू जे कैप। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप इंटू की जगह यहाँ पर डॉट रखें, क्या रखेंगे, डॉट आप रखें, इस प्रकार से डॉट आप रखिए जे कैप। फिर आप देखिए इसको लिखेंगे माइनस के कैप इंटू माइनस 2 के कैप। अब आपको पता है जब आप आई डॉट और आई कैप डॉट माइनस आई कैप करेंगे तो आपके पास आएगा बाहर -1, प्लस आप यहाँ पर देखिए 2 आएगा, जे डॉट इंटू जे डॉट क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा माइनस, यहाँ पर देखिए ये आपके पास आएगा प्लस का 2, यह आएगा आपका प्लस का 2, क्योंकि के कैप डॉट के कैप 1 होगा और यहाँ पर साइन प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये देखिए 2 2 4, 4 में से 1 गया 3 आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर का जिसके आपको कंपोनेंट दिए हों, तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कि यूबीटीआर डॉट प्रोडक्ट से क्या सवाल पूछता है आपसे कि डॉट प्रोडक्ट आप कैसे हल करें। वो यूबीटीआर आपसे हमेशा मैं बताऊं 5 नंबर में पूछता है। तो 2 सवाल हम करेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, देखिए उनको जानते हैं।
अब आप यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर UBTR 2017 से एक क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, क्या प्रूफ करें कि दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने आपको परपेंडिकुलर की जो थी, अभी आपको मैंने बताया था कि यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, तो दो वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे यदि दो वेक्टरों का जो गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, वो कितना हो, 0 हो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर रखेंगे, देखिए ए डॉट बी। तो आप ए डॉट बी निकालेंगे, सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे इस प्रकार से। देखिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई कैप प्लस 2j, जो ए है इसको आप लिखें प्लस 3k डॉट, आप देखिए 2i कैप माइनस जी कैप, इस तरीके से लिखेंगे आप। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आप देखिए i से i2, तो यहाँ पर देखिए i कैप और i कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लस आप देखिए 2j, j और j, और यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे -2, और देखिए k के साथ आप देखेंगे कि k के साथ, तो आप देखिए +3, यहाँ पर देखिए k का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 3 × 0, अगर इसका कोई कंपोनेंट नहीं है तो k यहाँ पर 0 होगा, तो ये आपका आंसर आएगा 0। अब आप देखिए आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। इसका मतलब a और b आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। a और b वेक्टर आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, या आपने फाइंड आउट कर लिया कि यदि इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसे कह सकते हैं वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो वेक्टर ए और बी आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। कैसे हैं, लंबवत हैं। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर ये शो कर दिया क्योंकि ए और बी वेक्टर को आपको परपेंडिकुलर शो करना है, और परपेंडिकुलर कब शो कर सकते हैं, जब ये इस कंडीशन को फॉलो करें, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो आप कहेंगे कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, उसको 0 के बराबर में रखा, और आपने देखा, आपने 0 के बराबर में इसको प्रूव किया, तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये आपका पहला सवाल है जो UBTR 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। अब आप एक और सवाल देखिए, 5 नंबर में है ये। अब आप देखिए ये आपके पास दूसरा सवाल है जो कि 5 नंबर में UBTR 2019 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देखिए आपको दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, आपको इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, यानी थीटा। ये दो वेक्टर हैं, ये किसी एंगल पर हैं। इस प्रकार आप देखिए, ये कोई आपके पास एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, और ये किसी कोण पर है थीटा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आपको ये थीटा फाइंड आउट करना है, आपको ये थीटा फाइंड आउट करना है कि थीटा कितना है। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बता दूं। तो आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए कि ए डॉट बी आपका होता है ए बी कॉस थीटा, यह आपका होगा ए बी कॉस थीटा। इस प्रकार से होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर आप इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। अब आप देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों मैंने आपको बताया क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। ए बी यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आप कॉस थीटा को अलग लिख लीजिए, और यहाँ पर देखिए ए डॉट बी, और यहाँ अपॉन में आप लिखेंगे ए बी। यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी, यहाँ क्या लिखेंगे आप, ए बी लिखेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए बी। अब आप यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले ए डॉट बी निकालिए। क्या निकालेंगे, ए डॉट बी आप यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ए आपको दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, इस तरीके से आपको दिया है। और बी आपको यहाँ पर दिया है माइनस आई कैप, देखिए इसको मैं रेज करता हूँ, माइनस आई कैप प्लस 2j प्लस जे माइनस 2k कैप। इस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल दिया है। तो अब आप देखिए इसको आप कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। इसको आप यहाँ पर देखिए आई से आई करेंगे तो 1 आएगा, पर यहाँ पे -1 है तो -1 लिखिए, प्लस 2 यहाँ पर देखिए आएगा, जे डॉट जे आपको पता है क्योंकि आपको यहाँ पर पता है, आप यहाँ बगल में लिख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। सेम इसी तरह सब भी क्या होंगे, 1 होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 2। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आया, 4 में से 1 गए 3 आ गया। तो ए डॉट बी आपको पता चल गया 3।
क्या पता चला आपको अभी, ए डॉट बी पता चला। अब आप देखिए आपको ए और बी सेपरेटली निकालने हैं, यानी ये दोनों आपको सेपरेट मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो ये मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे देखिए, तो आप ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए ए के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है आपके पास, आई कैप के आगे 1 है, जे के आगे 2 है, के कैप के आगे -1 है। तो इसको आप लिख देंगे √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो आप देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास ये आएगा 6, अंडर रूट हमारे पास आएगा 6। जब आप b फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, b कैप भी आपको फाइंड आउट करना, यहाँ देखिए b, आपको b का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो आप देखिए ये आप कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हमने निकाला है सेम, b के कंपोनेंट देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो आप देखिए इसको आप लिखेंगे 1 और 1 2, और यहाँ पर ये भी आएगा आपके पास 6, तो ये भी आपके पास 6। अब आप इसको फॉर्मूले में रख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया है देखिए 3/√6 इंटू √6, इस प्रकार आप लिखेंगे। अब आप इसको लिखेंगे 3/6, या आपके पास है 1/2। अब आपको पता है कि जो कॉस थीटा है वो 1/2 के बराबर कब होगा, ये आपको पता है कि cos 60 का मान जो होगा, यहाँ पर आप देखिए cos 60 का मान 1/2 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos 60 को 1/2 यहाँ पर लिखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, इस प्रकार आप देखिए आपको दिख नहीं रहा है तो cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए आप लिखेंगे cos 60 डिग्री, तो थीटा आपके पास आ गया 60 डिग्री, थीटा आपके पास आया 60 डिग्री, आपके पास क्या आ गया, थीटा आ गया। तो इस सवाल में देखिए आपने क्या किया, आपने एंगल फाइंड आउट किया बिटवीन दी 2 वेक्टर ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच में आपने क्या किया, एंगल फाइंड आउट किया। यही आपको एग्जामिनेशन में भी सेम एज इट इज़ यहाँ पर करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस सवाल को समझा देता हूँ दोबारा से, कि आपने फॉर्मूला लिखा ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा। आप यहाँ से कॉस थीटा को अलग करें, कॉस थीटा आपने अलग किया तो आपने देखा कि मुझे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, वो आपने निकाला 3 आया आपके पास, और ए और बी का सेपरेट मैग्नीट्यूड और इनकी मल्टीप्लाई, तो आपने सेपरेट मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल लिया है, ए का भी और बी का भी, और आपने इसको फॉर्मूले में रखा। तो आपके पास जो थीटा आया वो आया 60 डिग्री, थीटा आपके पास आया 60 डिग्री। तो आपने आज देखा कि आज हमने डिस्कस किया बिंदु गुणनफल पर, या जिसको आप क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे वेक्टर का। आज हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। 5 नंबर में इसका जो सवाल है वो आप पक्का समझिए कि 5 नंबर में यूबीटीआर जो है वो आपको, चाहे सेशनल आपका एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन पेपर में हो, यूबीटीआर आपको देगा ही देगा यूबीटीआर के क्वेश्चन पेपर में। तो आपको ये 2 सवाल जो है अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा बताइए। तो हम क्या करेंगे, आपकी वहाँ पर क्वेरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम में आप जो है वो नोट्स ले सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, और मैथ ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की आप वीडियोज़ त्रिशक्ति अकेडमी पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।